कौन कहता कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार का ये लाइन अगर सबसे ज़्यादा किसी पे फिट बैठ रहा है आज के समय में तो वो है टीम इंडिया। जी हाँ, टीम इंडिया कल न्यूजीलैंड को हरा के विश्व चैंपियन बन गई है और हमने इतिहास को रिपीट भी किया है और अपने टाइटल को डिफीट भी किया है। ये पहली बार हुआ है, कितनी कितनी चीज़ गिनाऊँ मैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता और अपने ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे पहली बार किसी टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता। इसके अलावा आप देखिएगा कि 2024 के बाद 2026 में सिर्फ एक मैच भारत जो है आईसीसी ट्रॉफी में हारा, वो था साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद हम लगातार जीतते आ रहे हैं और फाइनल में जीत गए हैं। इस खास समय पे बात करने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। देवेश, आपका स्वागत है, और मृणाल। तो सबसे पहले देवेश बताइए कि कल का मैच आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना आनंद लिए मैच का और क्या बताना चाहते हैं कल की जीत के बारे में? देखिए, कल टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड भी वैसा ही प्रदर्शन करेगी, लेकिन न्यूजीलैंड वैसा नहीं कर पाई और 150 के बाद ही ढेर हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रोमांचक मुकाबला जिसको बोला जाता है और फाइनल मैचेस इस तरह के नहीं होते हैं, कुल मिलाकर मतलब ठीक रहा, लेकिन बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा। मतलब एक डिफेंड करने के लिए जो टीम फाइनल की तरह फाइनल नहीं हुआ। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया, फाइनल की तरह फाइनल नहीं हुआ। आपने कल मैच देखा और आप खबर बना रही थी, कैसा लगा मैच आपको और क्या बोलना चाहती हैं कल के भारत की जीत के बारे में? देखिए, फाइनल की तरफ फाइनल नहीं लगा, ये बात तो बिल्कुल जायज़ है। एक तरफा मैच चला गया, स्टार्टिंग से ही हमारे बल्लेबाजों ने अपना जोर दिखाना स्टार्ट कर दिया। 4th बॉल पे जो संजू सैमसन ने छक्का मारा, वहीं से हमारी जीत की शुरुआत हो गई थी। जिस तरीके से हमारे बल्लेबाजों ने इस फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी की है, वाह, तारीफ के लायक है भाई, सब बहुत बहुत शानदार। उसके बाद गेंदबाजों का प्रदर्शन, मतलब एक तरफा मैच हम कह सकते हैं कि इंडिया हमें स्टार्टिंग से ही जीतते हुए नजर आ गई। जिस तरीके से उन्होंने 255 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया न्यूजीलैंड के सामने, वहीं से उन पे प्रेशर बनना शुरू हो गया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज जो पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे, आपने भी देखा होगा, लेकिन फाइनल में उनका प्रदर्शन बहुत लो हो गया, जिसका मतलब बिल्कुल उसका प्रॉफिट हमारे बल्लेबाजों ने उठाया। छक्के पे छक्के, चौके पे चौके, बहुत शानदार। और स्टार्टिंग के 3 बल्लेबाजों ने हमारे तो धमाल मचाया है। तो मैच तो बहुत शानदार रहा। या बिल्कुल, मैच बहुत शानदार रहा है। कि देवेश में आपको याद होगा कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हम न्यूजीलैंड से मैच खेल रहे थे और 5 मैच में लगातार संजू सैमसन फ्लॉप रहे थे। और संजू सैमसन ने कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बात बताई कि जब न्यूजीलैंड सीरीज में वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे तो एक समय उन्हें लगने लगा कि क्या करूँ, सेल्फ डाउट आने लगा और शायद मैं क्रिकेट खेलूँ या फिर छोड़ दूँ। फिर अगले मैच में जब ईशान किशन आते हैं, टीम में वापसी होती है, तो संजू सैमसन जो है वो बाहर हो जाते हैं और ईशान किशन, अभिषेक शर्मा हमारे फर्स्ट ओपनर बनते हैं। फिर आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका से एक टीम मैच होता है हमारा और साउथ अफ्रीका हमें एक झटका देती है और टीम जो है वो हारती है। जहाँ उसके बाद संजू सैमसन बताते हैं कि वो जिम कर रहे थे और गौतम गंभीर ने उन्हें बोला कि तुम रेडी रहना, अगले मैच से तुम्हें मौका मिलेगा। संजू सैमसन का इस पे जवाब रहता है कि हाँ, अब की बार मौका आने दो, नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद से लगातार 80 एबव तीनों मैचों में संजू सैमसन ने बनाया। किस तरह से आप उनकी पारी को देखते हैं? देखिए, गौतम गंभीर का जिक्र जैसे आपने बोला कि संजू सैमसन ने किया था, इसके अलावा कल जब प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि सचिन तेंदुलकर से उनकी बात हो रही थी, तो उस समय पे जब वो इस बातचीत को पूरा बता रहे थे तो बहुत भावुक थे और उन्होंने कहा था कि कैसे सचिन तेंदुलकर ने उनको कहा कि ठीक है, आप कोशिश करते रहिए। एक दफ़ा उन्होंने रोहित शर्मा का भी जिक्र करा था, जब उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा ने भी उनसे कहा था कि आपका चांस आएगा। तो ये कई चीज़ें थी वो संजू सैमसन को उन्होंने कल अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान बताई और ये बिल्कुल दिखाता है कि एक खिलाड़ी के लिए जो अपने सीनियर्स हैं उनका मार्गदर्शन कितना ज़रूरी हो जाता है। अगर क्योंकि आपने कहा था कि संजू सैमसन सोच रहे थे कि वो क्रिकेट छोड़ दें या फिर क्या करना चाहिए उनको ऐसे समय में अगर सीनियर प्लेयर्स हो गए, टीम मैनेजमेंट हो गया, गौतम गंभीर कोच हो गए, अगर वो उन पर भरोसा दिखाते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और संजू सैमसन ने उसको साबित भी किया कि कैसे उन्होंने लगातार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, 80 एबव रन बनाए हैं। इसके साथ ही कुल मिला के जो संजू सैमसन का पूरा ये टूर्नामेंट रहा है वो बहुत शानदार रहा है। और जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको मौका दिया गया था, उससे पहले उनको वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिल पा रही थी रिंकू सिंह की वजह से, तो रिंकू सिंह को फिर ड्रॉप किया और फिर
क्योंकि अभिषेक शर्मा को मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया हटाना नहीं चाहती थी। हाँ। ऐसे में उन्होंने संजू सैमसन को रिंकू सिंह की जगह एडजस्ट किया, उसके बाद लगातार उनको मैच कराया। उन्होंने भी भारत को रिवर्ट में वो चीज़ें दी जो भारत उनसे उम्मीद कर रहा था। और संजू सैमसन का टूर्नामेंट क्या, मतलब मैंने कल भी लाइव के दौरान जिक्र करा था, जब ये जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, एक विश्व कप में लगातार 350, ये इससे पहले एक पाकिस्तान के क्रिकेटर उन्होंने की है और एक कोहली ने करी है। हाँ। तो अब ये संजू सैमसन बने हैं तीसरे प्लेयर, और ये कितनी प्राउड मूवमेंट है उनके लिए भी। एक बल्लेबाज जो लगातार फ्लॉप चल रहा था, और वो टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जब उसको मौका मिलता है तो वो शानदार प्रदर्शन एक करता समय है। तो कप्तान भी उन्हें बैक नहीं कर रहे थे कि मैं कप्तान- किसको खिलाऊं। हाँ, ये अब देखिए उसके बाद सूर्य कुमार यादव का कितना आलोचना भी हुई थी उनकी। हाँ। और लगातार वो इसको लेकर जब भी सूर्य कुमार यादव रन बना रहे थे तो उनको टारगेट भी किया जा रहा था। सूर्य कुमार यादव को माफ कीजिए, संजू सैमसन रन बना रहे थे, सूर्य कुमार यादव को टारगेट किया जा रहा था कि देखिए उन्होंने ऐसे कहा था, अब देखिए संजू सैमसन ऐसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़, क्योंकि देखिए अर्शदीप सिंह हैं, वो जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो वो रील्स बनाते हैं। हाँ। तो कल उन्होंने रील बनाई संजू सैमसन, वो बहुत ही अच्छी रील थी जिसमें वो कह रहे हैं जस्टिस, हम लोग चलाते हैं ना कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, तो उन्होंने जिस तरह से चलाया कि जस्टिस मिल गया संजू सैमसन, वो भी एक मतलब अच्छा पल था। कुल मिलाकर ठीक रहा संजू सैमसन के लिए। जाइए, संजू के लिए प्यार है, संजू के लिए प्यार है जो लोगों ने जस्टिस पर संजू सैमसन नाम से हैशटैग चलाया। लेकिन संजू सैमसन ने कभी अपने आप के लिए जस्टिस नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस, अपने हार्ड वर्किंग पे ध्यान देते रहे। और मुझे याद है कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब से मृणाल जो है वो काफ़ी नाराज़ थी टीम मैनेजमेंट पे, और कई बार ये क्रिटिकल भी हो जाती थी गौतम गंभीर और मैनेजमेंट को लेकर। अब हमें थोड़ा गौतम गंभीर को भी क्रेडिट देना होगा, साथ में जितने भी टीम स्टाफ है। मुझे लगता है अगर कोई टीम जीतती है तो वो 11 खिलाड़ी के साथ साथ वो जो 4 खिलाड़ी बेंच पे हैं और उनके साथ जो स्टाफ है, सब बराबर के हकदार होते हैं उस जीत में। तो आप शुरू से संजू सैमसन को काफ़ी बैक कर रही थी और संजू सैमसन को मौका नहीं मिल रहा था। आप कितनी खुश हैं और क्या बोलेंगे संजू सैमसन के बारे में? देखिए, ये बात ने आपने ही बता दी कि मैं तो शुरू से ही संजू सैमसन को बैक कर रही थी। मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पे कायम हूँ कि उनको पहले से खिलाना चाहिए था। आपने उन्हें ड्रॉप किया, चलिए ठीक है, लेकिन अब जब उन्होंने कमबैक किया, जब आपने उनको टीम में मौका दिया, आपने मतलब आप देख सकते हैं उन्होंने बिल्कुल निराश नहीं किया। किसी भी मुकाबले में उन्होंने निराश नहीं किया। भले उन्होंने 8 बॉल में 22 रन बनाए, लेकिन वो भी पारी उनकी दमदार रही थी, उसकी भी तारीफ हुई थी। तो संजू सैमसन जिस तरीके से खेले, चाहे वो सुपर 8 का लास्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच हो, वहां पे हमारा क्रूशियल मैच था। यस, सबसे जरूरी मैच था। अगर हमें वहां से संजू सैमसन निकाल के नहीं लाते तो हम सेमीफाइनल भी नहीं खेलते। जरूरी इसलिए हो जाता है कि उससे एक मैच पहले हम हारे हुए थे, राइट? तो यस, तो वो जो मैच था वो जितना क्रूशियल था और जिस हिसाब से संजू सैमसन ने उसमें खेला, वहां से उन्होंने जो प्रूव करना स्टार्ट किया कि भाई आपने गलती नहीं की है मुझे टीम में लाके। और मैं भी स्टार्टिंग से यही बोल रही थी, उन्हें टीम में लाना चाहिए था, और इनफैक्ट पहले से लाना चाहिए था। हालांकि चलिए जो हुआ वो हुआ, लेकिन जिस तरीके से संजू सैमसन ने बताया कि मैं बड़े मैचों का खिलाड़ी हूँ, मैं अच्छा खेलता हूँ, मैं सारी चीज़ों को आपको निकाल के बाहर लाऊंगा, तो वो प्रूफ किया उन्होंने। यही मुझे उन पे भी विश्वास था कि वो प्रूफ करते हैं। हाँ, कुछ सीरीज खराब अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने बताया कि अप्स एंड डाउन्स एक तरफ है, मेरा परफॉर्मेंस एक तरफ है। तो संजू सैमसन, मैं तो इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ तो मुझे लगता है कि इस विनिंग का मैं सोचती हूँ कि उनको क्रेडिट आधे से ज़्यादा मिलना चाहिए कि हाँ बिल्कुल बंदे ने अच्छा खेला है। बिल्कुल, एक एक खिलाड़ी जो है, संजू सैमसन का तो हम जिक्र करते हैं, लेकिन और भी खिलाड़ी हैं। दिवेश, आपको याद होगा कि पिछले 2 सालों से ईशान किशन जो है वो टीम से बाहर थे, और उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दिया और झारखंड को ना सिर्फ जिताया बल्कि फाइनल में खुद शतक बनाया, और जिसके बाद उनकी टीम इंडिया में वापसी होती है। और वापसी होने के बाद क्या शानदार परफॉर्मेंस देते हैं ईशान किशन हो। और इसके अलावा अभिषेक शर्मा जो पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे, लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें बैक किया। ये मैनेजमेंट की जीत है, पूरी टीम इंडिया की जीत है, और अभिषेक शर्मा ने भी कल शानदार खिलाया। इसके अलावा आप देखेंगे तिलक वर्मा हो या फिर शिवम दुबे, जिनके बारे में बहुत कम जिक्र हो रहा है कि जब जिस मैच में मौका मिला है शिवम दुबे आके और एक शानदार फिनिश दिए हैं, बहुत अटैक किए हैं, स्पिनरों पर डोमिनेट किए हैं। इन सब खिलाड़ियों को जितना हम तारीफ करें उतना कम है। तो खासतौर पर ईशान किशन को आप कैसे देखते हैं जिस तरह से वापसी हुई है उनकी? ईशान ने शानदार वापसी करी है, और क्योंकि ईशान की वापसी का फायदा हमें इसलिए भी मिला है क्योंकि अभिषेक शर्मा उस समय प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो अगर ईशान किशन भी न खेल पाते इस तरह का, तो शायद ही
हम लोग आज ये चर्चा कर रहे होते कि और भारत लीग मैच चैंपियन में बन ईशान चुका है। किशन ने ही हमें जिताया था बिल्कुल, और लीग मैचेस में ईशान किशन ने जिताया। उसके बाद लगातार जैसे आपने ईशान किशन का जिक्र करा, आपने अभी जिक्र करा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, शिवम दुबे की बात करें तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने कम रन बनाए हैं लेकिन उन्होंने किफायती रन बनाए हैं। मतलब आप फिनिश का एक जिस रिंकू सिंह को हम लोग खिला रहे थे इसलिए कि वो फिनिशर के तौर पर अपना रोल अदा करते हैं, लेकिन क्योंकि रिंकू सिंह को ड्रॉप करा, संजू सैमसन को इन करा, उसके बाद ये शिवम दुबे ने वो जिम्मेदारी निभाई और अंत में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। कल हम लोग एक चीज़ ये भी बात कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव खुद क्यों आ गए, हार्दिक पांड्या क्यों भेज दिया, शिवम दुबे को क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी। हम लोग जानते हैं कि अगर शिवम दुबे आते तो हम लोग 300 का टारगेट लेकर चल रहे थे कि भारत 300 बना सकता है। हाँ। लेकिन क्योंकि सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरा, उसके बाद हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा भी आ गए, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद ठीक है, भारत ने एक अच्छा स्कोर फिर भी खड़ा कर दिया, लेकिन अगर वो संजू सैमसन, शिवम दुबे उस समय आते तो मुझे लगता है और अच्छा स्कोर हम लोग दे पाते। हालांकि उसका कुछ मतलब है नहीं, हम बहुत अच्छे रन से ऑलरेडी जीत चुके हैं। जी हाँ, देखिए इन सब खिलाड़ियों के बाद मैं हमेशा से बोलते रहा हूँ कि टूर्नामेंट कभी कोई जिताता है तो वो गेंदबाज हमारे जिताते हैं, मृणाल, और कई बार ये बात हम अपने वीडियो में बात कर चुके हैं। एक खिलाड़ी जिनके बारे में कम चर्चा होती है वो है अक्षर पटेल। 2024 के वर्ल्ड कप में जब भारत की टीम लड़खड़ाई थी, विराट कोहली खड़ा थे और उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, अक्षर पटेल आते हैं, 50-55 रन तेज बनाते हैं, जिससे विराट कोहली लास्ट तक खेलने का मौका मिलता है उनको और आराम से खेलने का मौका मिलता है। इसके अलावा बॉलिंग भी लेते हैं वो। अक्षर पटेल जब टीम इंडिया में आते हैं तो कई बार लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के चक्कर में उनको ड्रॉप किया जाता है टीम इंडिया का, जबकि वाइस कैप्टन है। लेकिन जब एक मैच टीम इंडिया हारती है उसके बाद से फिर कमबैक होता है अक्षर पटेल का, और अक्षर पटेल शानदार गेंदबाजी करके दिखाते हैं। कल भी आपको याद होगा कि पिछले मैच के जो हीरो थे न्यूजीलैंड के, फिन एलन, जब अक्षर पटेल उनके सामने आते हैं तो हमने पहले वीडियो में बात भी की थी कि लड़खड़ाएंगे, और अक्षर पटेल के सामने फिन एलन अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं। तो अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों की गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले काफ़ी समय से जिस तरीके से इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी उस हिसाब से हमारे गेंदबाज प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। जैसे देखिए, हमने बात भी करी थी कि हमारा ये चिंता का विषय बन गया है कि हमारे गेंदबाज अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बिल्कुल बदला, हमारा मतलब ऐसे कमेंट्स को बिल्कुल उन्होंने गलत साबित किया और बताया फाइनल में कि हम भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कुछ समय बैक हुआ था कि हाँ चलिए गेंदबाज प्रदर्शन नहीं करे, लेकिन जिस तरीके से फाइनल में हमारे गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया है, हमने मैच जीता है उनकी बदौलत 96 रन से। हमने 159 पे न्यूजीलैंड को ढेर कर दिया। तो बात सिर्फ यहाँ पे बल्लेबाजों की नहीं, गेंदबाजों की भी है। उसमें से बुमराह और अक्षर पटेल, आपने जैसे बोला, बुमराह ने तो कमाल, भाई उनके बारे में तो महेंद्र सिंह धोनी भी बोलती है, भाई हम क्या बोले आपके बारे में, आप तो चैंपियन है। तो बात बुमराह की, तो भाई वो चैंपियन है, वो बड़े मैचों के खिलाड़ी, छोटे मैचों के खिलाड़ी, हर मैचों के खिलाड़ी है। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, ड्रॉप हुए थे तो भी उनका मनोबल डाउन नहीं हुआ, उन्होंने बिल्कुल पुश किया, चलो खुद को उठाया, चलिए खेलेंगे, अब करेंगे, अब ये होगा। जिस तरीके से उन्होंने फाइनल में भी अपना रोल अदा किया एज अ वाइस कैप्टन भी, उनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हाँ मैं वाइस कैप्टन होने के लायक हूँ, मैंने बिल्कुल उस तरीके से आपको बताया है, तो वो काफ़ी अच्छा था। सेमीफाइनल में उनका कैच भी आपको भाई बहुत शानदार। मैं तो बोल रही हूँ कि अक्षर पटेल बहुत, बाबू तो जिताते ही हैं। तो ऐसा है कि उनका सही जा रहा है, अभी भी वो आगे भी आप उनको देखेंगे काफ़ी बड़े मैचेस खेलते हुए, जीतते हुए। तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी शानदार खेल रहा है, चाहे वो बॉलिंग टीम यूनिट हो या फिर बैटिंग यूनिट हो, काफ़ी शानदार। बिल्कुल। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हम जब हारे थे, उसके बाद से इंडिया का जो खेलने का तौर तरीका है सब बदल गया। फिर 23 का वर्ल्ड कप आता है, दिवेश आपको याद होगा कि फाइनल में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने हारती है, यही अहमदाबाद ग्राउंड है, जिसके बाद इस ग्राउंड को ना जाने क्या क्या बोला गया, पनौती तक बोला गया इस ग्राउंड को। अब इंडिया ने उस सबको ध्वस्त कर दिया। फिर 2023 का वर्ल्ड कप हम हारे, एक मैच हारे। 2024 का वर्ल्ड कप होता है T20, हम जीत गए। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होता है, फिर हम जीत गए। 2026 में T20 वर्ल्ड कप होता है, फिर हम जीत गए। हाँ, अब क्या लगता है आपको कि 2027 का जो रास्ता है वो 2026 से होके जाता है और बहुत दूर नहीं है। 2027 का वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या इसी तरह से चलते रहेगी तो हम 27 तक पहुंचेंगे
और इन 3 सालों, पिछले 3 साल में, और ख़ासतौर पे जब से गौतम गंभीर आए हैं, जिनकी काफ़ी आलोचना भी हुई है टीम में, तो किस तरह से देखते हैं इस जर्नी को, और आने वाले समय में इंडिया को क्या करना होगा? ये आखिरी सवाल है। देखिए, गौतम गंभीर की आलोचना इसलिए भी हुई है क्योंकि टीम इंडिया के साथ वो चीज़ें हुई हैं उनके कोच रहते जो कभी नहीं हुई थी पास्ट में। तो इसलिए भी, हालांकि अब क्योंकि अब वर्ल्ड कप भी जिता रहे हैं तो उनकी सराहना भी करनी ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई थी इसलिए उनकी आलोचना भी हुई थी। और जब इस तरह की टीम इंडिया का प्रदर्शन रहता है तो उनकी सराहना भी ज़रूरी हो जाती है करनी। लेकिन अब 2027 की बात करें तो वर्ल्ड कप, जिस तरह से आपने बोला कि वर्ल्ड कप की टीम उस समय दूसरी होगी, अब रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कोहली को लेकर तो कहा जा रहा है कि वो वनडे वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। तो उस समय मतलब अभी तो बहुत एक लंबा समय है उसके लिए, हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो लगातार इन रो आपने जो बताया है कि 23, 24, 25, 26 जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, आईसीसी ट्रॉफी हो रहा तो पिछले 3 ट्रॉफी तो हम लोग जीत ही चुके हैं। तो ये बड़ी बात है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि टीम इंडिया अच्छा खेल रही है। बापू का जिक्र किया, मीम्स, सोशल मीडिया का दौर है तो मीम्स ही बनते हैं। लोग कह रहे हैं बापू हमेशा जिताते हैं, और एक बापू ने देश को जिताया, दूसरा टीम को जिताया। ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया अब अभी अपने सर्वश्रेष्ठ जो उनका प्रदर्शन है उस पर विराजमान है। आगे भी इसी तरह का सिलसिला चलेगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। तो मृणाल, आपसे भी आखिरी सवाल होगा कि पूरे वर्ल्ड कप को और पिछले 3 साल की जर्नी को आप संक्षिप्त में बताइए कि क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गौतम गंभीर के बारे में आपने देवेश से चर्चा किया, तो गौतम गंभीर अब एक ऐसे शख्स बन गए हैं जिन्होंने खिलाड़ी रहते हुए भी T20 वर्ल्ड कप जीता है, एक लौते, और कोच रहते हुए भी। तो उनकी सराहना करना तो बिल्कुल बनता है। अच्छा जा रहा है उनका जो भी कोचिंग है, जैसा भी जा रहा है। हालांकि अभी उन्होंने बोला भी कि कोच का प्रदर्शन खिलाड़ियों पे निर्भर करता है। तो हमारे खिलाड़ी अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमारे कोच भी अच्छा कर, मतलब उनके लिए भी प्रॉफिट बात हो जाती है कि हाँ, कोच हमारे बड़े अच्छे हैं। तो यही सारी चीज़ें पिछले 3 साल में, ये हमारा हिस्ट्री है कि हमने बैक टू बैक ट्रॉफीज़ भी जीती हैं। तो जिस तरीके से इंडिया जा रही है, आगे भी जाएगी। 2027 के वर्ल्ड कप के बारे में अगर आपने पूछा तो मैं बताऊँ कि वो फॉर्मेट अलग है, खिलाड़ी अलग हो जाएंगे, टीम अलग हो जाएगी। तो वहाँ पे तो हमारा और एनालिसिस बन जाएगा कि भाई अब क्या होगा। तो वो चीज़ तो बिल्कुल वेटिंग में है कि हम एक ओडीआई ट्रॉफी भी अब ले ही आए। तो टीम इंडिया का जो प्रदर्शन लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद से जो रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है। अगर ऐसे ही आगे जाएंगे तो सारी धीरे धीरे करके हमारे पास सारी आईसीसी ट्रॉफीज आ जाएंगी। तो बहुत शानदार जा रहा है। बिल्कुल। तो बहुत शानदार हमारा जा रहा है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है अपने परफॉर्मेंस को जारी रखे, और जो ताबड़तोड़ क्रिकेट का एक ट्रेंड हमारे यहाँ शुरू हुआ है उसको चले। बायलेटरल सीरीज हो या फिर आने वाले कोई भी सीरीज हो, टीम इंडिया हमेशा टॉप का परफॉर्मेंस देते रहे। और भारतीय फैन इस समय पूरे जश्न में डूबे हुए हैं, तो जश्न से लबालब जो फैन है वो खुशी मनाए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और जुड़ते रहेंगे हर बड़ी खबर के साथ। आप देखते रहिए भारत बज़ लाइव। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।